अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। क्या खूब लाइन है। इसी मोटिवेशनल सोच के साथ मैं आप सबका स्वागत करती हूँ टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में। तो आज की तारीख है 28 जनवरी 2026 और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले हम आज की सारी ज़रूरी थ्योरी को कवर करेंगे। और हाँ, आखिर में एक मज़ेदार क्विज भी होगा ये देखने के लिए कि कितना कुछ याद रहा। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस के साथ। तो 26 जनवरी को हम सब गणतंत्र दिवस तो मनाते ही हैं, पर क्या ये पता है कि इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस भी होता है। इसका मकसद, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, क्लीन एनर्जी के बारे में लोगों को और जागरूक करना है। वैसे जनवरी में और भी कुछ खास दिन होते हैं, जैसे 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ये सब भी याद रखने वाली बातें हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों से क्या जरूरी खबरें आ रही हैं। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हम WEF भी कहते हैं, अपना चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेंटर यहीं पर खोलने जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल ग्रोथ को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। अच्छा, स्क्रीन पर दाईं तरफ आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक जीके फैक्ट्स भी दिए गए हैं, जैसे इसकी राजधानी अमरावती है और मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू। और अब बात तेलंगाना की। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 हो रहा है। और हाँ, हैदराबाद के बारे में एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। इसे यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है। मतलब यहाँ के खाने की बात ही कुछ और है। अब जरा देश की सुरक्षा से जुड़ी दो अहम ऑपरेशंस पर नजर डालते हैं। एक तरफ है झारखंड का ऑपरेशन मेगावारू, जो माओवादियों के खिलाफ चलाया गया, और दूसरी तरफ है जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का ऑपरेशन 83-1। इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं, जैसे झारखंड का बेतला नेशनल पार्क और जम्मू कश्मीर के मशहूर GI टैग्स, जो वहाँ के खास प्रोडक्ट्स को एक पहचान देते हैं। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और खेल जगत की कुछ एक्साइटिंग खबरों पर नजर डालते हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के लिए इस बार अर्जेंटीना को थीम कंट्री बनाया गया है। ये कल्चरल एक्सचेंज के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। और जब अर्जेंटीना का जिक्र हो ही रहा है तो ये भी जान लें कि इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली। क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया गया है। वाकई ये एक बड़ा फेरबदल है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में रैंकिंग्स क्या कह रही हैं और सरकार कौन सी नई योजनाएं लेकर आई है। स्क्रीन पर एक नंबर है 100। सोचिए, ये नंबर आज की खबरों में क्यों इतना खास है? ये इसलिए खास है क्योंकि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में हमारा IISc बेंगलोर टॉप 100 में जगह बनाने वाला इकलौता भारतीय इंस्टीट्यूट बन गया है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा, इसी से जुड़ी कुछ और खबरें भी हैं। IIT भिलाई ने एक स्मार्ट पॉलीमर जेल बनाया है जो दीवारों का टेम्परेचर मैनेज कर सकता है। और पंजाब संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और ये रकम है 1 लाख रुपए। ये एक सरकारी योजना का बहुत बड़ा फायदा है। जी हाँ, पंजाब सरकार ने CM सेहत योजना लॉन्च की है, जिसमें राज्य के लोगों को 1 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा। और हाँ, ये तो हम जानते ही हैं कि पंजाब को भारत का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में, जिसमें होगा एक फटाफट रिवीजन और फिर आज का सवाल। तो चलिए कुछ और जरूरी सुर्खियों पर तेजी से नजर डालते हैं। केरल में अर्लम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का नया नाम अब अर्लम बटरफ्लाई सैंक्चुरी होगा। राजस्थान की नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिल गया है। चीन की आबादी लगातार चौथे साल भी कम हुई है। ओडिशा ने गुटखा और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। एतिहाद एयरवेज को वर्ल्ड की सबसे सेफ एयरलाइन 2026 का खिताब मिला है। और गुजरात में कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए आशाबेन मोबाइल यूनिट शुरू की गई है। तो आज जो कुछ भी सीखा समझा उसे परखने के लिए तैयार है? तो ये रहे आज के 3 सवाल। पहला, 25 जनवरी 2026 को किस राज्य ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया? दूसरा, छत्तीसगढ़ के किस वेटलैंड को हाल ही में रामसर साइट लिस्ट में शामिल किया गया है? और तीसरा,
पेटा का टॉप एनुअल अवार्ड किसे मिला? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिएगा, टारगेट एजुकेशन हमेशा आपके साथ। मिलते हैं अगली बार कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 28 जनवरी 2026 और हम लेकर आ गए हैं आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। हम आज देश और दुनिया की बड़ी खबरों को समझेंगे, वो भी सवाल जवाब के एक मजेदार फॉर्मेट में, ताकि आप अपडेटेड भी रहें और आपको मजा भी आए। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 15 सवालों का सिलसिला। पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, सोचिए। जी हाँ, इसका सही जवाब है 26 जनवरी। ये तारीख बहुत ही खास है क्योंकि ये दिन सिर्फ दुनिया में क्लीन एनर्जी के बारे में जागरूकता नहीं फैलाता, बल्कि ये हमारे गणतंत्र दिवस के दिन भी आता है। मतलब राष्ट्रीय गौरव और ग्लोबल जिम्मेदारी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। चलिए अब चलते हैं साहित्य की दुनिया में। सवाल नंबर 2, बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? और इसका सही जवाब है जानी मानी लेखिका नमिता गोखले जी को। उनके शानदार साहित्यिक योगदान के लिए ये एक बहुत बड़ी पहचान है। वैसे कला के क्षेत्र में एक और बड़ा सम्मान, याद रखिएगा, पद्म पाणि पुरस्कार, जो महान संगीतकार इलैयाराजा जी को दिया जाएगा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF ने अपना चौथा सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बनाने के लिए किस राज्य को चुना है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, ये फैसला आंध्र प्रदेश को भारत में टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एक बड़ा हब बना देगा। ये सेंटर हेल्थ और लाइफ साइंसेज जैसे फील्ड्स पर फोकस करेगा। और आपको पता ही होगा, आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में, खासकर केले के उत्पादन में देश में नंबर 1 है। चलिए अब जमीन से उड़कर आसमान की तरफ चलते हैं। सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन प्रोग्राम विंग्स इंडिया 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन होगा तेलंगाना के हैदराबाद में बेगमपेट एयरपोर्ट पर। ये इवेंट हमारे एविएशन सेक्टर के बढ़ते कद को दिखाता है। और हाँ, जब तेलंगाना की बात हो ही रही है तो ये भी जान लीजिए कि वहां की मशहूर चपाता मिर्च को हाल ही में GI टैग मिला है। खेल जगत से एक बड़ी खबर, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी OCA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये जिम्मेदारी मिली है शेख जुबान बिन हमद अल थानी को। ये नियुक्ति एशियन गेम्स के भविष्य के लिए बहुत अहम होने वाली है। इसी तरह की एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति भारत में भी हुई है, जहां शत्रुजीत कपूर को ITBP का नया प्रमुख बनाया गया है। अब बात करते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा की। माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मेगावरू किस राज्य में शुरू किया गया है? ये ऑपरेशन चलाया गया है झारखंड में। ये उस इलाके में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत बड़ी पहल है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि झारखंड में ही 25 साल के लंबे इंतजार के बाद पेसा एक्ट भी लागू हुआ है, जो आदिवासी समुदायों को और सशक्त बनाएगा। क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी और थोड़ी हैरान करने वाली खबर। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह किस देश को शामिल किया है? और वो देश है स्कॉटलैंड। जी हाँ, बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर कुछ कंफ्यूजन के बाद ये फैसला लिया गया है, जो टूर्नामेंट के लिए एक बड़ा बदलाव है। खेल के मैदान से निकलकर अब चलते हैं किताबों की दुनिया में। 9वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस कंट्री के तौर पर किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी राजधानी ब्यूनस आयरिस है और यहाँ ये देश अपनी शानदार साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को दिखाएगा। एजुकेशन के फील्ड में भारत के लिए एक गर्व की बात, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2026 के टॉप 100 में जगह बनाने वाला इकलौता भारतीय संस्थान कौन सा है? और ये गौरव हासिल किया है IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। ये ग्लोबल लेवल पर भारत की एकेडमिक ताकत का सबूत है। अब बात स्वास्थ्य की। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जिसमें मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है? ये बेहतरीन योजना शुरू की है पंजाब ने। इसके तहत नागरिकों को 1 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलता है। ये पंजाब में हेल्थ केयर को सभी तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और पंजाब को तो हम सब भारत का गेहूं का कटोरा भी कहते हैं।
आपदा प्रबंधन में असाधारण काम को पहचान देते हुए सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? ये सम्मान मिला है मेजर सीता सिल्के को। आपदा के समय में उनकी निस्वार्थ सेवा और हिम्मत को सलाम। डिफेंस सेक्टर से एक और सवाल। भारतीय सेना ने ऑपरेशन AD31 किस जगह पर चलाया है? ये स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया है जम्मू और कश्मीर में। ये इलाके में सुरक्षा और शांति बनाए रखने की कोशिशों का एक हिस्सा है। वैसे इसी क्षेत्र की दो मशहूर चीज़ों पश्मीना क्राफ्ट और मुस्क बुज्जी चावल को GI टैग भी मिला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब इतिहास का एक पन्ना पलटते हैं। हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, 24 जनवरी 1950 को ही यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। यह भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के लिए एक नई शुरुआत थी। अब थोड़ा प्रकृति की ओर चलते हैं। ये जो खूबसूरत पक्षी आप देख रहे हैं, हिमालयन मोनाल, ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? इसका सही जवाब है नेपाल। ये शानदार पक्षी अपने 9 रंगी पंखों के लिए जाना जाता है और मजे की बात यह है कि ये भारत के उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी भी है। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल। पशु कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है? ये अवार्ड मिला है अनंत अंबानी को, उनकी वनतारा पहल के लिए। ये पुरस्कार दिखाता है कि जानवरों के अधिकारों के लिए समर्थन बढ़ रहा है, जैसा कि आलिया भट्ट को मिले पेटा अवार्ड से भी पता चलता है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 15 सवाल। लेकिन रुकिए, जाने से पहले आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन। हमने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात की थी। आपको ये बताना है कि इस पुरस्कार की स्थापना किस साल में हुई थी। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, हमें इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको आज के सभी सवालों की PDF चाहिए तो बस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर्स सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सीखते रहिए। नमस्कार।